कि एक संत ने प्रेत सिद्ध किया। प्रेत प्रकट हुआ और कहा कि हमें काम बताओ, नहीं उठा के पटक देंगे। तो जहां काम बताते चट कर देता है, अब काम बताओ, नहीं उठा के पटक देंगे। वो परेशान हुए, बोले 2 मिनट तुम इस काम को बराबर करते रहो, मैं आ रहा हूँ। गुरुजी के पास गए, बोले तो आफत हो गया। वो कह रहा काम बताओ, नहीं तो उठा के पटक देंगे। तो काम बताओ, पटकने का नंबर कैसे आएगा, एक खंबा गाड़ दो, उसे कहो चढ़ो उतरो, जब और काम होगा तो बताएंगे इसी में चढ़ो उतरो। तो जानते हो प्रेत कौन है? मन। अगर इसको काम में नहीं लगाया तो उठा के पटक देगा किसी विषय में ले जाके। क्या करो, नाम का खंबा गाड़ दो, राधा राधा राधा, चढ़ो उतरो, जब कोई काम होगा तो बताएंगे राधा राधा राधा, सिद्ध हो जाएगा। बिल्कुल ये जीवन की वो दवा है जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे यदि ये जीवन में उतार लें। जहां जहां मन जाए तत्काल अपने प्रिया प्रीतम की भावना कीजिए। जब आपका मन आपको परास्त कर रहा है, जला रहा है, वो जलन सिर्फ मन को प्राप्त हो रही, आपको नहीं। यदि आप स्वीकृति नहीं देंगे तो आपसे पापाचरण नहीं करा पाएगा। जहां मन जाए और जाना कि गया, वो तत्काल लग जाएगा राधा वल्लभ श्री जी, और फिर भाग जाए, फिर उसे लाना है। इसे कहते हैं अभ्यास योग। एक दिन ऐसा आएगा ये जाएगा ही नहीं। चिंगारी को ज्यादा प्रकाशित करोगे तो एक बूंद पानी में बुझ जाएगी, लेकिन जब ज्वाला हो जाएगी, तो एक आग होती है जो समुद्र में भी पैदा हो, बड़वानल। ऐसे ही तुम्हारे हृदय में जब बड़वानल आ जाएगा तो पूरा संसार खिलाफ हो जाए तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बाहरी कुछ ऐसा मत करो यदि विरोध हो रहा है, अंदर ही अंदर इतना बढ़ा लो कि फिर ताल ठोक के मैदान पे आ जाओ, कोई भी परास्त नहीं कर सकता। हस्त मैथुन एक ऐसी क्रिया है जिसको किसी दवा से नहीं रोका जा सकता। भाई अमुक चीज नहीं खानी है, वो आपको नहीं खानी है। अमुक क्रिया नहीं करनी है, वो आपको नहीं करनी है। तो आपको सुधरना पड़ेगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ, इसमें ना तो कोई वैद्य काम कर सकता है, ना कोई गुरु काम कर सकता है। कई बार हमने बताया है कि अगर हम प्रातःकालीन 2-3 किलोमीटर दौड़े, आधा घंटे व्यायाम करें, स्नान करके थोड़ा नाम जप करें, और ये नियम लें कि कभी भी हम हस्त मैथुन नहीं करेंगे। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, उत्साह शक्ति और संकल्प शक्ति और शरीर शक्ति, ये शक्तियां उसके अंदर प्रकाशित होती है जो ब्रह्मचर्य का पोषण करता है। ध्यान से सुन लीजिए, स्वेच्छाचारी भोगों की दुर्दशा में पड़ा हुआ मनुष्य है आज, जो ब्रह्मचर्यहीन है, मनमानी आचरण करता है। ध्यान से सुनो, पहला लक्षण अशांत, दूसरा कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, तीसरा अस्वस्थ, चौथा मलिन स्वभाव, सदा के लिए भय का डेरा पड़ जाना अंदर। इंद्रियों का जो असंयम है वो हर तरह से मनुष्य को नष्ट कर देता है। कैसे मनुष्य शरीर को तुमने प्राप्त करके नाश करने की ठान ली है कि हम जो मन आएगा सो करेंगे, कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। ये आज का अभ्यास तुम्हारे लिए कल काल बन जाएगा। कोई समझाने वाला तुम्हें नहीं है। तुमसे मित्रता करके तुम्हारी वासनाओं को बढ़ाकर तुम्हारे चित्त को विक्षेप में भर देना, ये संसार के हर व्यक्ति वस्तु स्थान का प्रभाव है। इसीलिए विचलित होते हैं कि आप लोग इतने बलवान बने कि आक्रमण कब हो जाए, कहां किस वासना का, आप उससे लड़ना जानते। हमारे मन में जो भोगों की स्फुरणा होती है उसके कई कारण होते हैं। एक तो होता है संचित पाप राशि, दूसरा संग से होता है। पूर्व संचित पापों से जो स्फुरणा होती है उससे बहुत सहजता में बचा जा सकता है, लेकिन प्रगट कुसंग से जो स्फुरणा होती है इससे बचना बड़ा कठिन होता है। उपासक को सदैव ये देखना चाहिए कि मेरे मन की स्फुरणा कहाँ है। यदि भोगों के प्रति हो रही तो त्रुटि कहाँ है, पूर्व पाप संस्कार से हो रहे हैं या कहीं कुसंग हो रहा है। पूर्व पाप संस्कार स्फुरणा देगा, ना कि आपका नाश, ध्यान रखना, और कुसंग स्फुरणा ही नहीं देगा, नाश कर देगा। चंचल मन को मनमानी न करने दो पार्थ, से अपने आत्मा का अधीन अच्छे से समझ लो। मुस्कुरा के, प्रेम व्यवहार दिखा के फिर तुमको अधीन किया जाएगा। माया भगवती बहुत बलवती है, ऐसे करके फिर ऐसे प्रहार करती है, क्योंकि साधक बहुत प्रवीण है। ऐसे में अपने को बचा लेगा, लेकिन ऐसे में बचाना बहुत। थोड़ा आगे बढ़ो, नाम जप करो, धर्म से चलो। हर एक व्यक्ति के हृदय में इतना आत्मबल है, सब कुछ सह सकता है। तुम वो आत्मबल, वो शक्ति क्यों नहीं जागृत कर रहे हो? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर कर सकता है। जिसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही है, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति होगी।
उन्मत्त हो जाओगे। आपके सारे के सारे करण भगवदाकार होने लगेंगे यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। शरीर स्वस्थ, हल्का, मन प्रसन्न, नींद आदि पर विजय, कितने गुण ही गुण। तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, तुम इंद्रिय और मन को रोक सकते हो। एक बार रोक के तो देखिए। भोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए सहज युक्ति आपको बता दूं। जब आपके मन में कोई भी भोग विकलता हो, उस समय आपका नाम बहुत रफ्तार से चलना चाहिए, उसको अवसर नहीं मिलना चाहिए। और ये विचार करो कि आया है बस जा रहा है, और जिस समय वो आपको एकदम डुबो रहा है, अपने एक रंग में रंग रहा है, अब विकल है आपके, अब ये मिलना ही चाहिए, उस समय सोचो बस गया गया, और आप कुछ क्षण में देखेंगे वृत्ति पलट गई। हमारी प्रार्थना को मानिए, अपने इस अमूल्य मानव जीवन को कूड़ा करकट की तरह मत नष्ट कीजिए। तुम इंद्रियों के गुलाम होकर, मन के गुलाम होकर, भोगों के गुलाम होकर के जीने के लिए नहीं आए हो मनुष्य देह। तुम स्वतंत्र सिंहवत जीवन व्यतीत करने के लिए मानव जीवन प्रकट। हर विषय में आसक्ति रूपी जहर है, मत भोग। ये जहर जन्म जन्मांतर बढ़ता चला जाएगा। जब तक भोगों का चिंतन होगा, भोग क्रिया होगी, तब तक भगवदानंद नहीं मिलेगा। लिख लो इस बात। इसलिए अपनी वृत्ति को विषय भोगों के चिंतन से बचाओ, अपने शरीर को विषय भोग क्रिया से बचाओ। शरीर से सेवा करो, वृत्तियों से चिंतन करो, खूब सत्संग करो, भगवान की लीलाओं का गान करो, श्रवण करो, साधुओं के दर्शन करो, उनके वचन सुनो, और एकांत में रहकर गुरु आदेश से उपासना करो। जब आप ऐसे चलेंगे तो विषय भोग आपको घृणास्पद लगने लगेंगे। ये बिल्कुल किसी भी बच्चा के मन में रहना चाहिए। फेल हो गए तो क्या होगा, क्या हो गया, यही जिंदगी है, इतनी जिंदगी है। हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं है। सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता। सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। ये सबसे बड़ी कमी है जो हम निराश हो जाते हैं। किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए यार। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में, हम विपत्ति में, ये सब बनी रहेगी क्या भैया? रात नहीं रही तो दिन नहीं रहेगा। मृत्यु का भय नहीं, कोई आकांक्षा नहीं है। दर्द से लड़ने के लिए हर समय तैयार है, हर दर्द से लड़ने के लिए तैयार है। किसके बल से? भगवान के बल। यदि भगवान का बल आप लोग नहीं स्वीकार करेंगे तो संसार का बल रौंद देगा आपको। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर नष्ट कर देंगे। एक बार तुमने यदि असफलता में भी कदम बढ़ा दिए, महावीर बन जाओगे। ये असफलता कदम रोक देती है। अब क्या होगा? अब वही होगा जो होना है। अब की बार मैं नहीं हारूंगा। अगर फिर हार गया तो निरुत्साहित नहीं होना, एक जिद्दी स्वभाव रखना है। देखते तू कब तक हराता है। एक बार मैं तुझे परास्त करूंगा, एक बार तुम्हें परास्त करूं। भगवान का बिगड़ा है। का पालन कीजिए, ब्रह्मचारी बनिए। और हनुमान जी के पास एक ही पावर है, ब्रह्मचर्य। सबसे बड़ी बात ब्रह्मचर्य की तेज, ब्रह्मचर्य से तेज आता है, वाणी में ओज आता है, आकर्षण है। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है।